ये बताओ, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। वहाँ पे ना माइक को हाथ में रख के, नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू। भारत का कितने राज्य कर्क रेखा से होकर जाते हैं? 5 जाते हैं, गुजर मतलब कर्क रेखा गुजरता है। कितना? 8 है। अभी कितना आंसर आया था लगता हुआ? कौन कौन राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हो गया बुआ साहब। अगला सवाल है, बताओ भारत का कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देखा जाता है? राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान की राजधानी? जयपुर। जयपुर। क्या बात है, हमको लगा ना कि ना बताएगा। अगला सवाल है कि नेपाल की राजधानी? जयपुर। अरे नेपाल की रे। नेपाल काठमांडू। काठमांडू। नेपाल जो देश है उससे भारत के कितने राज्य की सीमा स्पर्श करती है? 5 राज्य की सीमा। पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड। और दक्षिण में? बिहार, सिक्किम। बिहार और उत्तर प्रदेश। और पूरब में? सिक्किम। सिक्किम। और एक है बिहार, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। एकदम गौर से पहले कॉन्टेस्ट में नहीं है, पूरी तरह एकदम अभी करना है, पूरी तरह दिमाग वहाँ पे। ये बताओ, नेपाल में जो कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, नदियाँ का नाम क्या हो सकता है? कोसी, गंडक, घाघरा। किस नदी को हम लोग सप्तकोसी कहते हैं? कोसी नदी को। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? करनाली नदी। करनाई नदी। वहाँ नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है किस नदी के तट पर स्थित है? बागमती नदी के तट। बागमती नदी के तट पर। वहाँ एक मंदिर भी है। पशुपतिनाथ। राजा जनक कहाँ के थे? नेपाल के। और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान? नेपाल में लुम्बिनी। नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में। ये बताओ, और अगर हम बात करें नेपाल का जो सबसे उच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। उसको नेपाल में किस नाम जानते हैं? सागरमाथा। ऊंचाई? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। किस नदी को, सॉरी, कौन सी नदी 7 धाराओं के रूप में निकलती है? सप्तकोसी नदी। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी। कोसी नदी को कहते हैं। कौन से नदी नेपाल के बीचों बीच से होकर गुजरती है? गंडक नदी। गंडक को स्थानीय नाम क्या है? नारायणी। नारायणी नदी है। भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। और पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली रेखा? भूमध्य रेखा या विषुमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कितना डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर। और कर्क रेखा? 23.5 डिग्री पर। अक्षांश की देशांतर? अक्षांश। ये बताओ, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट। 4 मिनट लगता है। और अगर बात करें तो और क्या बात कर सकते हैं? हाँ, बात कर सकते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू तो होवे करता है। अफगानिस्तान की राजधानी? काबुल। काबुल। और भूटान की राजधानी? थिम्पू। और म्यांमार? यांगून। और श्रीलंका? कोलंबो। फिर पाकिस्तान? इस्लामाबाद। मालदीव? माले। अब रहे थे बुआ। ले, टेस्ट के लिए तैयार रहिए। हाँ, तैयार रहो बाबू। संडे के टेस्ट के लिए क्या रहिए? तैयार रह बुआ। संडे को टेस्ट होगा। उसमें से देखो, मैथ का इस बार किसका टेस्ट हुआ है? ज्योग्राफी। केवल ज्योग्राफी? इस बार मैथ का टेस्ट, क्योंकि हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लिया ना, परिमेय अपरिमेय पढ़ लिए, उसके बाद बहुपद भी पढ़ लिए हैं। बहुपद हो चुका है ना, तो ध्यान दे, परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, निर्देशांक ज्यामिति का, उसके बाद मैथ साइंस दोनों मिलाकर रहेगा। मैथ साइंस दोनों मिलाकर। दूसरी बात है, परिमेय संख्या का वीडियो अपलोड हुआ होगा पहले मेरे YouTube चैनल पर। परिमेय संख्या का वीडियो अपलोड हुआ होगा। आप परिमेय संख्या का वीडियो देख लीजिएगा, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। परिमेय संख्या का वीडियो अपलोड हुआ होगा, पहले से होगा, जरूर होगा, तो आप देख लीजिएगा, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी हो सकता होगा। एक आध 2 क्वेश्चन, हाँ, ऑब्जेक्टिव। और फिजिक्स चैनल का नाम मेरा अपने नाम से है।